नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने कार्य को हमेशा की तरह सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। और हाँ, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे बच्चा। ठीक है, तो देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन आपके सामने रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस का सेशन मैंने चला रखा है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं, अभी मैं 29/8/2018 के शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 2018 29/8/2018 की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर में सोल्व आउट कराऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे बच्चा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, तथा जबकि संख्याओं को एक साथ लेने पर उन संख्याओं का सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ दी जाए तो बची संख्याओं का माध्य 22 है, तो समूह में कुल कितनी संख्या है। देखिए बच्चा, मैथ्स में अगर आपको पार पाना है, इसको अच्छे से समझना है, तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ट्रिक जो आप अक्सर बच्चे रटते हैं, यदि ट्रिक रटने बैठोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा फंडा है मैथ्स को सोल्व आउट करने का, कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन 3 बार पढ़ लो लेकिन एक बार में हो जाए। अब देखो, उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या, समूह में कुल कितनी संख्या है। तो आपको पता नहीं है समूह में कितनी संख्या है बच्चा, तो आप मान लो, माना कुल संख्याएं कितनी, x मान ली। अब करने लग जाओ क्वेश्चन। उसने बोला है 8 संख्याओं का माध्य कितना है। 8 संख्याओं का माध्य 17 है, तो 8 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा। 8 संख्याओं का जब माध्य 17 है तो योग यानी कि उनका मान योग कितना हो जाएगा। 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, क्यों हुआ ये, क्योंकि आपको पता है माध्य क्या होता है। माध्य होता है राशियों की संख्या, या इसी को मान मान लो आप, राशियों का योग या मान बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या आपको दी है और माध्य 17 दिया है, तो उनका मान कितना हो जाएगा, माध्य इंटू संख्याओं का योग। संख्या तो माध्य कितना है 17 और संख्या कितनी 8, तो इनका मान कितना हो गया 136। फिर उसने बोला है तथा समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है, तो सभी संख्याओं का मान कितना हो जाएगा। सभी संख्या का मान, जैसे ये 17 इंटू 8 हुआ है, वैसे ही टोटल 20 संख्याएं हैं, उनका माध्य 20 है और संख्या x है, तो टोटल मान कितना हो गया 20x। फिर आगे बोला है बच्चा क्वेश्चन में, यदि सबसे छोटी संख्या को छोड़ दिया जाए तो बची संख्याओं का माध्य 22 है। तो सबसे छोटी संख्या को छोड़ देंगे तो बचेगी कितनी, टोटल x मानिए, तो बची कितनी x माइनस 8। तो शेष संख्याओं का मान कितना हो जाएगा। फिर शेष संख्या का मान, देखो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में यही फंडा अपनाना है। तो शेष कितनी संख्याएं बचेगी, फिर x माइनस 8, और इनका माध्य कितना दिया है बच्चा 22, तो इनका मान कितना हो गया 22x माइनस 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार उसने देखो टोटल संख्याओं का मान तो कितना है बच्चा, आपको पता है 20x, और ये शेष संख्याएं कितनी है 8x माइनस 8, और इसके साथ क्या लिखोगे 8 संख्याओं का माध्य और 8 को घटाने के बाद जो बचा वो माध्य। तो आप क्या लिखोगे बच्चा 136 प्लस 22x माइनस 176। ठीक है, अब देखो 20x में से 22x इधर लाएंगे तो 20x में से 22x माइनस होगा, और आपसे यही पूछा है उसने सबसे कुल संख्याएं कितनी, तो यहाँ से x का मान निकाल लोगे आप आराम से। देखो 20x माइनस 22x बराबर 136 माइनस 176। ठीक है, तो यहाँ तो कितना बचेगा बच्चा 2x, और वो किसका माइनस का, इधर माइनस का कितना बचेगा, 6 में से 6 घटाओगे 0, 17 में से 13 घटाओगे तो 4, तो माइनस से माइनस जब काटोगे तो x बराबर 2 से कितनी बार कटेगा 20 बार,
तो इसका मतलब ये है कि समूह में कुल कितनी संख्याएं थी बच्चा? 20 संख्याएं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है, सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे मैंने सेशन की शुरुआत करी है। तो आप भी वीडियो की शुरुआत करें लाइक और शेयर करते हुए, ठीक है बच्चा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ते हुए चलिए बच्चा, एंजॉय करोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, ठीक है। तालाब की लंबाई कितनी है बच्चा? 80 मीटर। वह एक छोर से दूसरे छोर पर तैर कर जाने और वापस आने में, उसी रास्ते से आने में, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से तैर कर वापस आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो उसकी औसत गति क्या होगी? औसत गति, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल क्या होती है बच्चा? एवरेज स्पीड जो आपसे पूछिए बच्चा वो क्या है? एवरेज स्पीड आपको पता है क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल टाइम, कुल समय। अब देखो कुल दूरी, अब यहाँ बच्चा क्वेश्चन में गलती क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, ठीक है, और एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और आने में 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कुल दूरी, आप बहुत से बच्चे क्या गलती कर सकते हैं यहाँ पे कि 80 और 160 दोनों को जोड़ के और फिर 1 मिनट का उसमें भाग देंगे। मिनट को आप किसमें चेंज करोगे? सेकंड में, तो 60 का भाग दोगे। लेकिन एक बात देखो आप अच्छे से, क्वेश्चन में उसने 160 मीटर दिया है, वो जाने आने का दिया है, यानी कि तालाब की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 60 मीटर। तो जाने में 60 मीटर और आने में 60 मीटर, तो आप सोचोगे कि 120 मीटर, यही गलती करोगे। लेकिन उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाने और आने के रास्ते में 160 मीटर की दूरी तय करता है वो। इसका मतलब कुल दूरी क्या लिखनी है आपको बच्चा? 160। डायरेक्ट दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझने का कंसेप्ट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1 मिनट उसने दिया है, तो 1 मिनट, अब देखो 160 मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड यही होता है स्पीड का रेशियो। तो मिनट की जगह 60 सेकंड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हो गया मीटर प्रति सेकंड। काट दो, 8/2 से काट रहा हूँ, 8/3। इसका मतलब क्या है? 2 तिये 6, 6 तिये 18, 6 तिये 18 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 2.66 या 67। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट डाउन करिए आप। देखिए बच्चा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो DIC दिया गया था 2018 की शिफ्ट में, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन में आपको एक सारणी दी गई है जो XY द्वारा 5 वर्षों में चीनी के उत्पादन की मात्रा। अब देखो इसमें X जो दिया गया है आपको, वो एक ब्लॉक दिया गया है X, और एक ब्लॉक दिया है Y। Y वाला ब्लॉक कुछ ऐसा है जो भरा हुआ है, ठीक है, ये Y वाला ब्लॉक है। एक X वाला ब्लॉक है जो आपको दिया गया है अलग अलग वर्ष में चीनी की उत्पादन की मात्रा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने पूछा है बच्चा वर्ष 2000 और 2004 में कंपनी X और Y के कुल उत्पादन में कितना अंतर है। तो कंपनी X और Y का सन 2000 में पहले उत्पादन देखो, सन 2000 में X प्लस Y दोनों का मिलाकर पूछा है उसने, 2000 और 2004 का। तो X प्लस Y का देखो टेबल से उसने 2000 का पूछा है, तो 2000 में देखो 40 और 40, और किस में है ये? लाख टन में। तो X का भी 40 था और Y का भी 40 लाख टन था, 40 लाख टन। तो 2000 में कितना उत्पादन हुआ? 80 लाख टन, ठीक है, पहली बात। फिर पूछा है उसने 2004 में, इन दोनों में तुलना करवाई है उसने 2004 में किसका? X प्लस Y का। अब देखो X खाली, Y भरा हुआ, तो 2004 में 60 और 60 दोनों का सेम, तो ये हो गया 120 लाख टन, ठीक है बच्चा। अब देखो उसने ये पूछा है X और Y के कुल उत्पादन में कितना अंतर है इन दोनों सालों में। तो अंतर कितना है? डायरेक्ट दिख रहा है आपको 120
-80 इतना 40 लाख टन का अंतर है। ठीक है बच्चा, वो सिंपल क्वेश्चन है, 10th पास स्टूडेंट लेवल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने आप को इस तरह से कंप्लीट करिए कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा बच्चा तो आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे और आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा बच्चा, 40 लाख टन। ठीक है बच्चा, चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इसको नोट डाउन करिए आप। देखिए बच्चा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन से, लकड़ी का एक टोकरा जो 1.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा तथा 1.2 मीटर ऊंचा है, लोहे के घन से भरा हुआ है। उसके अंदर लोहे के छोटे छोटे घन लकड़ी के टुकड़े के अंदर डाले गए हैं टोकरे में, जो 6 मीटर चौड़ा है। तो जो घन है वो उसके अंदर जो डाले गए हैं वो 6 मीटर चौड़ा है। टोकरे में फिट आ सकने वाले लोहे की घनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो लकड़ी का एक टोकरा है वो तो क्या है, घनाभ आकार का है। ठीक है, जिसका आपको आयतन दिया गया है। घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो आपको दी गई है कितनी, 1.8 मीटर, फिर 1.5 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी है बच्चा, 1.2 मीटर। ये तो हो गया क्या, घनाभ का आयतन। और इसमें क्या भरा है, छोटे छोटे घन का आयतन। दोनों के आयतन से ही ये क्वेश्चन होगा बच्चा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, कितने घन, तो घनों की संख्या पूछिए तो इंटू एन कर दो, क्योंकि एन का मान निकालना है तो ये उधर जाएगा। अब घन का आयतन आपको क्या होता है, भुजा क्यूब, और उसकी एक भुजा आपको कितनी दी है बच्चा, 6 सेंटीमीटर। तो एन इंटू 6 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, इधर किस में क्वांटिटी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, या तो उसको सेंटीमीटर में बदल लो या इसको सेंटीमीटर में बदल लो। तो मीटर में बदलना आसान होगा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, क्या लिखूंगा बच्चा, 0.06 मीटर हो जाएगा ये। और इसका क्या बच्चा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो भुजा का क्यूब, ये क्यूब किसके बराबर, इसके। बस यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है जो आपकी फास्ट होनी चाहिए। एन बराबर ये उधर जाएगा, तो देखो ये तो ऐसे कैसे लिखो आप, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करनी, कैलकुलेशन यदि आसानी से करनी है। अब देखो इसका क्यूब करना है तो पॉइंट कितने तो जीरो होंगे, 3 तो जीरो होंगे, और 6 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 216। तो देखो अब ऊपर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो 3 संख्या तक तो ये ठीक है। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन पॉइंट को हटा के, और मैं क्या कर सकता हूँ, इस दशमलव को यहाँ ला सकता हूँ, या ऐसे भी किया जा सकता है कि ऊपर क्या कर दूंगा मैं, 3 जीरो, इसको हटा के ऊपर 3 जीरो में लिख दूं, क्योंकि नीचे काट दिया मैंने उसको। अब करो 16 आउट। देखो इसको अगर मैं काटूं तो किससे कटेगा, अभी किया था ना 18 से काटूं तो कट गया। कितनी बार, एक बार, बचे 3, 2 18 36, 12 से 12 कट गया। तो घनों की संख्या कितनी आ गई बच्चा, 15,000। कितने आ गए बच्चा, 15,000 छोटे घन उसमें डाले जा सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बेसिक से मैंने किया है। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं सेशंस के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तो इसको लाइक करते हुए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन पर इस सेशन के। ठीक है बच्चा, इसको नोट डाउन करिए आप। चलिए बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में तो आप देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन से जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है बच्चा, एक लड़की 16 किलोमीटर की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर की गति से पैदल चल सकती है, और 109 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, जिसे तय करने में 8.5 घंटे लगते हैं। तो उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय की। तो जो पूछा है वही तो ज्ञात करना है, और वो अपन को पता नहीं है। तो क्वेश्चन करने का सबसे बेसिक तरीका है, जो नहीं पता है और वही पूछा है तो उसको मान लो, माना पैदल चलकर, माना बच्चा पैदल चलकर
तय दूरी पता नहीं है, x किलोमीटर मान लो। ठीक है बच्चे, पैदल चली तो x किलोमीटर, और जब साइकिल से गई वो भी तो अपन को पता नहीं है साइकिल से कितनी दूरी तय करी, तो साइकिल से कितनी दूरी ये भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये भी पता नहीं है बच्चा क्वेश्चन में। देखो जो नहीं पता है वो मानते हुए चलो, और क्वेश्चन बेसिक से करना है तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलो। अब देखो टोटल दूरी कितनी तय करी साइकिल से प्लस पैदल चलकर, कितनी x प्लस वाई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 109 किलोमीटर। यही तो बोला है उसने, यही बोला है। अब एक उसने वो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, चालें दिए पैदल और साइकिल से चलने की। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और समय आपको दिया है क्वेश्चन में, तो समय बराबर क्या हो जाएगा फिर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो साइकिल से समय कितना है टोटल 8.5, ठीक है, और इधर क्या होगा समय, साइकिल से समय बराबर दूरी बटे 4। तो देखो पैदल चलकर x किलोमीटर की दूरी, और पैदल चलते समय उसकी स्पीड कितनी थी बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 7 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करी, प्लस y किलोमीटर की दूरी जो साइकिल से तय करी है, और साइकिल से तय करती है तो स्पीड कितनी है 16। इसको 16 आउट करो। तो देखो यहाँ से जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम देखो इस तरह से कैसे करोगे, 16x प्लस 7x मतलब 7y, तो इन दोनों का मल्टीपल जब नीचे लिखोगे तो वो कहाँ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 18 516 80 6 16 96 7 16 112 इंटू 8.5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट आप करो। तो देखो इसको जब कैलकुलेट करते हैं अपन 112 इंटू 8.5, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले, 0 2 पंजे 10 6 और 5, फिर 8 से करूंगा, 2 8 16 88 और 1 89, तो ये कितना हो गया 0.6 और 6 12 80 लेख 9 5 उधर 1 15 80 लेख 952। तो ये कितना आ गया 16x प्लस 7y बराबर 952। ठीक है, तो ये क्या आ गई अपनी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी है, इसमें जो करनी तो पड़ेगी। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से जब तुलना करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से x और y का मान आ जाएगा, और आपसे पूछा केवल x का मान है। तो देखो 16x प्लस 7y बराबर कितना आया 952, और x प्लस वाई बराबर 109। एक x का मान पूछा है तो y को बराबर करोगे, तो y को 7 बनाना है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चा, 7 से। जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 7x प्लस 7y, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 7 63 और 1 7 7। ठीक है, अब चिन्ह चेंज करके ये तो काट दो, क्योंकि ये रखना नहीं है, x का मान निकालना है। 16 में से 7 जाएगा तो 9x बराबर 952 में से 763 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 और 3 12, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। ठीक है, और इधर कितना बच गया, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, तो x बराबर 9 से कितनी बार कटेगा बच्चा, 2 नाम 18 1 नाम, तो कितनी किलोमीटर दूरी वो पैदल चल के तय कर रही है बच्चा, 21 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल चलकर तय करी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप वीडियो को लाइक कर दें, तुरंत शेयर कर दें, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशंस के साथ, नई ऊर्जा के साथ। ठीक है बच्चा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।